अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा डिबेंचर्स हमने स्टार्ट किया था और डिबेंचर्स स्टार्ट करने में हमने बोला था कि डिबेंचर्स होते क्या है, डिबेंचर्स के टाइप्स जो होते हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। और अब है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो मैंने आप लोगों को बोला था बेटा कि डिबेंचर्स हम इशू करते हैं, जैसे आपने शेयर्स इशू किए वैसे ही हम डिबेंचर्स भी इशू करते हैं। डिबेंचर्स फ़र्क सिर्फ इतना है कि शेयर्स को हमने इशू किया था एट पार या एट प्रीमियम। डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं एट पार भी, एट प्रीमियम भी, एट डिस्काउंट भी। तो फ़र्क इतना ही है। तो फिलहाल हम लेंगे जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं एट पार तो एंट्रीज हम लोग क्या करते हैं। जैसे आपने शेयर्स में एंट्रीज की थी वैसे ही डिबेंचर्स में भी एंट्रीज करनी है। खाली याद रखना है कि वहां पे हम शेयर कैपिटल लिखते थे, यहां पे शेयर कैपिटल नहीं लिखना है, यहां पे डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखना है, यहां पे डिबेंचर्स का नाम लिखना है। 9% डिबेंचर्स होगा तो 9% डिबेंचर्स लिखना है, 10% डिबेंचर्स होगा तो 10% डिबेंचर्स लिखना है। जो डिबेंचर्स का नाम होगा वही लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक। Harrison Company issued 6,000 5% debentures of ₹100 each at par, payable 60 on application, 20 on allotment, 10 on first call, 10 on second call. All the amounts were duly received. Past journal entries. बेटा क्वेश्चन दिया है, हरीसन कंपनी एक कंपनी है तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 6,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं और 6,000 5% लिखा है। दैट मीन्स डिबेंचर्स का जो नाम है दैट इज 5% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इशू हुए हैं एट पार, डिबेंचर्स का वैल्यू है 100 और हमने लोगों से वही 100 मांगा है। लेने कैसे है पैसे, एप्लीकेशन पे 60 रुपीज लेने हैं, अलॉटमेंट पे 20 रुपीज लेने हैं, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपीज लेने हैं और फाइनल कॉल पे 10 रुपीज लेने हैं। तो सारे जब भी इन्होंने कॉल्स की, जब भी इन्होंने पैसे मांगे तो लोगों ने, शेयर डिबेंचर होल्डर्स ने पैसे दिए। हमें बोला गया है आप जर्नल एंट्रीज करो, तो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं बेटा इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम लोग जर्नल बनाएंगे। सबसे पहले हमने बेटा कैश लिया। एप्लीकेशन पे हम लोग पहले कैश ही लेते हैं, तो सबसे पहले हमने कैश लिया। तो जब हम कैश लेते हैं तो कैश अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं या बैंक अकाउंट, दो में से जो भी आपको ठीक लगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा लिया, 6,000 डिबेंचर्स पे हमने 60 रुपये लिया पर डिबेंचर, तो वो बनेगा 3,60,000 एंड 3,60,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद हम क्या करते हैं काम, ये जो एप्लीकेशन होता है इसको हम ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर्स में। एप्लीकेशन से ये पैसे वापस निकालेंगे और इसको हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर्स में। जब आप एप्लीकेशन से पैसे वापस निकालोगे तो एप्लीकेशन डिक्रीज हो जाएगा। डालोगे किस में, 5% डिबेंचर्स में डालेंगे। 5% डिबेंचर्स इंक्रीज हो जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट 3,60,000 एंड 3,60,000 बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू 5% डिबेंचर्स। ये हो गया बेटा, एप्लीकेशन को हमने कंप्लीट किया। अब अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट को पहले क्या करना है, आप लोगों को पता है पहले ट्रांसफर ही करना होता है, उसके बाद कैश लेना होता है। ट्रांसफर का मतलब ड्यू करना है, अलॉटमेंट को पहले ड्यू करना है। जब हम अलॉटमेंट से पैसे निकालेंगे और डालेंगे 5% डिबेंचर्स में तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट। बेटा अलॉटमेंट पे हमने 6000 डिबेंचर्स पे लिया 20 रुपीज, तो वो बनेगा 1,20,000 एंड 1,20,000 बीइंग अलॉटमेंट ड्यू इसके बाद बेटा क्या करना है, इसके बाद अलॉटमेंट पे हमें कैश लेना है। तो जब हम अलॉटमेंट पे कैश लेंगे तो बैंक में कैश आया, बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो किस पे लिया, डिबेंचर अलॉटमेंट पे पैसा लिया, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 एंड 1,20,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये हो गया अलॉटमेंट। अब फर्स्ट कॉल, पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, उसके बाद कैश लेते हैं। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करना मीन्स फर्स्ट कॉल से पैसे ट्रांसफर करके डिबेंचर्स में डालना है। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट। 6000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज लेने हैं, तो वो 60,000 बनेगा। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, अब क्या करना है बेटा, फर्स्ट कॉल पे हमें कैश लेना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 and 60,000 being first call money received, first call money received। तो अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल को पहले ट्रांसफर करते हैं। जब सेकेंड एंड फाइनल कॉल को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट। वहां पे भी बेटा कितना लेना है, वहां पे भी आप लोगों को 60,000 ही लेना है, क्योंकि 10 रुपीज पर डिबेंचर लेना है। तो वो 60,000 बनेगा। 60,000 बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू। अब बेटा फाइनल कॉल पे हमें पैसे लेने हैं। जब पैसे लेंगे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वो बनेगा 60,000 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड। तो लास्ट पे इसको टोटल करना है बेटा। ये टोटल दोनों साइड से आएगा बराबर 7,20,000, 8,40,000, 9,60,000, 10,00,000, 11,20,000, 7,20,000, 7,20,000, 8,40,000, 9,60,000, 9,60,000, 10,20,000, 10,80,000, 10,80,000, 12,00,000 आता है इसका टोटल। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने देखा कि बराबर जैसे हम लोग शेयर कैपिटल में एंट्रीज करते थे, बराबर वही एंट्रीज यहाँ पे भी करने हैं। खाली फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हम शेयर्स के बदले डिबेंचर्स लिखते हैं, बाकी क्वेश्चंस वही है जैसे आपने किए। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 1।
अब आगे जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम में हमें क्या करना है बेटा, जैसे आपने शेयर्स इशू किए एट प्रीमियम बराबर वैसे ही हम लोगों को डिबेंचर्स भी इशू करने हैं एट प्रीमियम। तो बेटा जहाँ पे हम लोग प्रीमियम लेंगे वहाँ पे हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करना है। जो अमाउंट प्रीमियम का होगा, जो अमाउंट आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का लिया होगा, तो वो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालना है, वो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जमा करना है। जितना प्रीमियम होगा वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इज Atlas Limited issued 5,012% debentures of rupees 100 each at 10% premium, payable at par after 5 years, payable as 60 on application and the balance on allotment. Debentures were fully subscribed and money was duly received. Prepare journal and balance sheet when premium money has been called up on application on allotment. तो बेटा 5,000 डिबेंचर्स इन्होंने इशू किए हैं। एक डिबेंचर का जो वैल्यू है दैट इज 100। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 10% प्रीमियम डिबेंचर्स पे इन्होंने 10% प्रीमियम मांगा है, डिबेंचर्स पे इन्होंने 10% प्रीमियम लिया है। दैट मीन्स 100 का 10% वो बनेगा 10 रुपीज। तो यही एक डिबेंचर हम इशू करते हैं 110 में। अब 60 रुपीज हमें एप्लीकेशन पे लेने हैं, टोटल में 110 लेना है। दैट मीन्स 50 रुपीज हमें अलॉटमेंट पे लेने हैं। बस इतना ही इन्होंने बोला है कि 60 रुपीज एप्लीकेशन पे ले लो और 50 रुपीज अलॉटमेंट पे ले लो। अब थोड़ा सा इनने क्वेश्चन और मतलब बढ़ाया है, आगे एक्सटेंड किया है क्वेश्चन को। इनने बोला है आप जर्नल एंट्रीज करो। पहले पार्ट में जो प्रीमियम का पैसा है वो हमने एप्लीकेशन पे लिया है। दूसरा पार्ट ये लोग बोलते हैं कि जो प्रीमियम का पैसा है वो हमने अलॉटमेंट पे लिया है। एप्लीकेशन पे कितना लेना है 60 रुपीज, तो 60 रुपीज में 10 रुपीज 10 रुपीज जो प्रीमियम है वो इंक्लूड है। यह है पहला पार्ट। अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। दूसरे पार्ट में लिखा है एप्लीकेशन को छोड़ो, एप्लीकेशन जैसे आप लेते थे वैसे ही अलॉटमेंट पे 50 रुपीज हम लोग लेते हैं, वो 50 रुपीज में 10 रुपीज का प्रीमियम है, 10 रुपीज का प्रीमियम है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जहां पे हम प्रीमियम लेंगे, चाहे एप्लीकेशन पे ले लो या अलॉटमेंट पे ले लो, जहां पे हम लोग प्रीमियम लेते हैं वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। बस इतना फर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग करेंगे। इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए हम करेंगे फिलहाल। एप्लीकेशन पे हम लोग पहले कैश लेते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो जब हम एप्लीकेशन पे कैश लेते हैं वो कैश आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट। किस पे लिया कैश, एप्लीकेशन पे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट हमने लिया 5,000 डिबेंचर्स पे 60 रुपी पर डिबेंचर, वो 3 लाख बनेगा एंड 3 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हमने एप्लीकेशन का पैसा लिया। अब इस एप्लीकेशन के जो हमने पैसा लिया है एप्लीकेशन पे, इसको हमें ट्रांसफर करना है डिबेंचर्स में। मगर याद रखो बेटा, यहां पे टोटल में हमने 60 लिया, 60 में 10 रुपीज प्रीमियम है, तो जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो हम प्रीमियम में डालेंगे। बाकी 50 रुपीज जो बचेगा वो हम 12% डिबेंचर्स में डालेंगे, बिकॉज इसका नाम जो है डिबेंचर्स का जो नाम है दैट इज 12% डिबेंचर्स। तो 50 रुपीज हम डालेंगे 12% डिबेंचर्स में और 10 रुपीज हम डालेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
तो 3 लाख बनेगा ये बेटा। अब यहां पे 5000 इंटू 50 करना है, 5000 इंटू 50 तो वो बनेगा 2,50,000 और प्रीमियम में 5000 इंटू 10 तो वो बनेगा 50,000। टोटल में 3 लाख आ गया बराबर। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये हो गया एप्लीकेशन कंप्लीट। अब हमें अलॉटमेंट करना है तो अलॉटमेंट को पहले ट्रांसफर ही करते हैं। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 12% डिबेंचर्स अकाउंट। बेटा वहां पे कितना लेना है, वहां पे 5000 डिबेंचर्स पे लेने हैं 50 रुपीज तो वो 2,50,000 बनेगा, 2,50,000 बनेगा। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को हमने ड्यू किया, अब हम अलॉटमेंट पे कैश लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000 and 2,50,000 being allotment money received, allotment money received। तो बेटा ये हमने कंप्लीट किया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये तो ऐसी ही एंट्री आएगी। यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, बिकॉज यहां पे प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम अलॉटमेंट में है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 3 लाख एंड 3 लाख बराबर हो जाएगा। अब यहां पे जब डिबेंचर्स को अलॉटमेंट को ट्रांसफर करेंगे 12% डिबेंचर्स में, यहां पे हम लोग करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 50 में से 10 रुपीज प्रीमियम है, दैट मींस 40 रुपीज हमें 12% डिबेंचर्स में डालने हैं। तो 12% डिबेंचर्स में 5000 इंटू 40 वो बनेगा 2 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5000 इंटू 10 वो बनेगा 50,000 और उसके बाद कैश लेंगे। तो सेकंड पार्ट में करना क्या है, सिंपली प्रीमियम एप्लीकेशन के बदले अलॉटमेंट पे लेना है, बस बाकी कुछ करना नहीं है। तो अब हम बनाएंगे इसका बैलेंस शीट। मगर बैलेंस शीट बनाने से पहले मैंने आप लोगों को बोला है कि इसका हम लोग कैश बुक बनाते हैं। तो कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक। कैश बुक में बेटा आप लोगों को रूल पता है क्या करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया उसको डेबिट साइड से लिखेंगे, कैश गया उसको क्रेडिट साइड से लिखेंगे। फिलहाल यहां पे हमने कैश लिया है, एप्लीकेशन पे भी कैश लिया है, अलॉटमेंट पे भी कैश लिया है, तो हम करेंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे हमने लिया 3 लाख, उसके बाद टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, वहां पे हमने लिया 2,50,000। तो टोटल में हमने लिया 5,50,000, 5,50,000, यहां से भी 5,50,000, 5,50,000। तो यहां से लिखेंगे बेटा बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,50,000। ये हो गया कंप्लीट बेटा हमारा कैश बुक। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट आप लोगों को पता है, इसका बैलेंस शीट जो बनता है वर्टिकल बनता है। तो ये है पर्टिकुलर्स, ये है नोट नंबर और ये है अमाउंट। तो पर्टिकुलर्स में बेटा सबसे पहले हम लेते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। बेटा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को मैंने बोला था अंडरलाइन करने के लिए। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स,
शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आता है? एक इसमें आता है शेयर कैपिटल और दूसरा इसमें आता है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। तो हम लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। क्यों लिखा यहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस? बिकॉज क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है और सिक्योरिटीज प्रीमियम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला है वो हम रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में ही रिकॉर्ड करते हैं, तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। इसके बाद दूसरी हेडिंग लिखेंगे हम नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज का हम बनाएंगे नोट 2 और इसमें डिबेंचर्स आते हैं तो इसका टोटल करेंगे यहां पे। इसके बाद हम लिखेंगे एसेट्स और एसेट्स में हम एक ही एसेट लिखेंगे दैट इज करंट एसेट्स और उसका हम बनाएंगे नोट 3 और इसका भी करेंगे टोटल, तो बैलेंस शीट हो जाएगा कंप्लीट। अब हम बनाएंगे नोट 1। नोट 1 में बेटा हमारे पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम वो है 5000 डिबेंचर्स पे एट द रेट ऑफ 10, तो वो 50,000 है। हो गया नोट 1 कंप्लीट। लिखो यहां पे 50,000। अब नोट 2 बनाएंगे। नोट 2 में हमारे पास डिबेंचर्स है, हमारे पास है 5000 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, तो वो बनता है 5 लाख। तो यहां पे हमने लिया 5 लाख और इसको टोटल किया 5 लाख एंड 50,000। इसके बाद नोट 3 हम लोग बनाएंगे। नोट 3 में बेटा हमारे पास है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक तो कितना है वो 5,50,000। आपने देखा कैश बुक में 5,50,000, यहां पे भी 5,50,000 और टोटल भी 5,50,000। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये था ऑल अबाउट कि जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं एट पार तो क्या एंट्रीज करते हैं, जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं एट प्रीमियम तो क्या एंट्रीज करते हैं, और बैलेंस शीट में हम लोग कैसे डिबेंचर्स को रिकॉर्ड करते हैं। इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट या कुछ और जो टॉपिक्स है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होगा। और